नवसारी से मेरे सहयोगी देव कोटक इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। किस तरीके से नवसारी प्रभावित है, सबसे पहले तो देव ये बताइए, और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, पहले आपको दिखाना चाहेंगे ये जो विजुअल्स है, जो आप देख रहे हैं कि हम अंबिका नदी के पुल पर खड़े हैं और जहां जिस तरीके से पानी बह रहा है, कल रात से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसी ही स्थिति रही है पिछले 2 से 3 दिनों में, लेकिन यहाँ 700 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया है और जो सरकार और प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम किया गया है, उनको टेम्पररी शेल्टर कैंप्स में मूव कर दिया गया है। काफी लोग अभी भी अपने गांव में अटके हुए पड़े हैं, जिन्हें धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है। और यहाँ पर जो ये पानी आप देख पा रहे हैं, वो आईएमडी ने घोषित किया है कि ये डेंजर मार्क के ऊपर फ्लो हो रहा है। तो ये एक कंसर्न का बहुत बड़ा विषय है। लेकिन आपको सीधे तौर पर बताना चाहेंगे कि नवसारी और वलसाड़ ऐसी 2 जगह है गुजरात में जहां बारिश बिल्कुल ही नहीं रुकी है और लोगों को लगातार रेस्क्यू किए जाने की खबर आए जा रही है। तो उस तरीके की जो घोषणाएं हो गई है और रेड अलर्ट है जो कि 16 जुलाई तक बताया गया है। हम दिन भर लगातार जो कवरेज होती रहेगी उसमें एनडीआरएफ के कुछ लोग से बात करेंगे और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी बात करेंगे, समझने के लिए कि और कितने लोग अटके हुए हैं और किस तरह की प्रेपरेशंस चल रही है। क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि घर उनको छोड़ना नहीं था, लेकिन उन्हें छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन क्योंकि जान की जोखिम से ज्यादा और महत्वपूर्ण फिलहाल इस वक्त कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, 16 जुलाई तक जो रेड अलर्ट की घोषणा की गई है और आने वाले 4 दिन बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि पानी जिस तरीके से बह रहा है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और बारिश है कि बस गिरे ही जा रही है। तो इस तरह की जानकारी है हमारे पास। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि 700 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 200 से ज्यादा मिलीमीटर रेनफॉल यहाँ गिर चुकी है। तो ऐसे भी कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है कि कुछ लोग घुटने तक पानी में भी जा रहे हैं। हमने थोड़ी देर पहले देखा, एक दूध वाला कहीं किसी के घर जा रहा था तो उसे अपनी साइकिल खींचकर ले जाना पड़ा, घुटने तक पानी फिर भी अभी भी आ रहा था। तो ऐसा उसे फिलहाल स्थिति को देखकर लग नहीं रहा है कि आने वाले 3 से 4 घंटे में यह पानी उतरने का नाम लेगा। हालांकि और बढ़ जाएगा, लेकिन ये बात हम आपको कह सकते हैं। ठीक है देव, नजर बनाए रखिएगा और आने वाले वक्त में ये स्थितियां और ज्यादा खराब ना हो, इसके लिए प्रशासन तमाम इंतजाम भी कर रहा है। गुजरात के राजकोट में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान जारी किया है। एक रात में राजकोट में 7 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिसके बाद राजकोट के सभी स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी कर दी गई है। ये राजकोट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रिहायशी कॉलोनियां हो, सड़कें हो, डैम्स हो, चाहे नदियां हो, इस वक्त सभी जगह सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। लोग सड़क को इस तरीके से पार करने को मजबूर हैं, घुटने तक पानी है और निकासी का कोई इंतजाम दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपको मध्य प्रदेश का हाल दिखाते हैं। छिंदवाड़ा में भारी बारिश से नेशनल हाईवे पर पानी आ गया और करीब 3 घंटे तक ट्रैफिक रुका रहा। एमपी के 33 जिलों में आज भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। आप देख सकते हैं नदी नाले उफान पर हैं। खरगोन हो, छिंदवाड़ा, विदिशा, भोपाल, सभी जगह की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दफ्तरों के अंदर, घरों के अंदर पानी घुस चुका है। मूसलाधार आफत में जिंदगी किस तरह ठिठक जाती है, वो आप मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तस्वीर में देख सकते हैं। ये छिंदवाड़ा नागपुर नेशनल हाईवे है। बरसाती नदी उफान पर है और नदी के दोनों तरफ बड़ी तादाद में लोग सहमे से खड़े हैं। आवाजाही के लिए जो डायवर्जन रास्ता था वो डूब चुका है। करीब 3 घंटे तक यहाँ दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही। पास में आप निर्माणाधीन गहरा नाला पुल भी देख रहे हैं। शायद मानसून के अगले सीजन तक ये पुल चालू हो जाए और यहाँ के लोगों के लिए ये मुसीबत आखिरी साबित हो। छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ, रामाकोना, छिंदवाड़ा में पिछले 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। छिंदवाड़ा के बिछुआ में पानी ने ऐसा कहर बरपाया कि स्कूल और घरों में पानी भर गया। तस्वीरें देखिए, कृषि केंद्र और एटीएम में भी पानी भरा हुआ है। भारी बारिश से यहाँ एक दंपति का शव चिमुआ डैम से मिला है।
शनिवार को ये दंपत्ति सामान खरीदने सिंगोड़ी बाजार गया था और तब से लापता था। अब हम छिंदवाड़ा के सौसर नगर की तस्वीर दिखाते हैं। सौसर के बीचों बीच बहने वाले बाधा नाले में ऐसा तूफान आया कि भारत माता चौक में पानी घुस गया। दर्जनों मकान और दुकान पानी पानी हो गए, कई गाड़ियां डूब गई। छिंदवाड़ा में सैलाब की दूसरी तस्वीर देखिए। ये शख्स अपनी वैन में फंस गया। शख्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण वो वाहन से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाया। 2-3 गाड़ी डूबी हुई थी और हर घरों में पानी भरा हुआ था। और इतना पानी भरने के बाद भी यहाँ कोई प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ न पानी निकासी की है न कोई है, जबकि हर साल यहाँ इतना पानी भरता है। ना वो जो भाग्य नाला जो भर के आता है तो ये नाला पूरा रोक देता है। इसको रोकने के बाद में हर घरों में पानी घुस जाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। खंडवा वडोदरा स्टेट हाईवे स्थित बोराड़ नदी के उफान की ये तस्वीर देखिए। नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। इस वजह से कल स्टेट हाईवे पर करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा, क्योंकि पानी चीरकर पार करने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। 3 घंटे बाद जब लहरों का रौद्र रूप कम हुआ तो आवाजाही शुरू हो पाई। यहाँ पर ये पुल करीब 6 साल से बन रहा है, लेकिन पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। उधर खरगोन के औंडल नदी में भी उफान है। तस्वीर देखिए, ये युवक किस तरह जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहा है। लोगों की नजर इस युवक पर पड़ी तो लोग शोर मचाने लगे। बाइकर की मदद के लिए एक युवक उसकी मदद को पहुंचा और फिर दोनों किसी तरह सुरक्षित किनारे पर आ गए। भारी बारिश की वजह से बैतूल में भी नदी नाले और डैम उफान पर हैं। उफान की वजह से कल पारस डैम के 2 गेट को खोलने की नौबत आ गई। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह बारिश का संकट जारी है, लेकिन ये संकट अभी टलता नहीं दिख रहा। मौसम विभाग ने 33 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा, बैतूल से राजेश भाटिया और खरगोन से उमेश रेवालिया के साथ आज तक ब्यूरो।